आइए हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम u मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या क्या होगा। तो देखिए किसी ऑब्जेक्ट को u से अगर आप ऊपर फेंकिएगा तो g तो इस पर डाउनवर्ड लगेगा बेटा, तो g डाउनवर्ड लग रहा है यानी ये मोशन के अपोजिट में g है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, नहीं मंदन हो जाएगा हिंदी में जिसे कहते हैं। तो देखिए किसी को भी u से ऊपर आप फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे आके उसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, इसका मतलब यही जो होगा इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो जब वेलोसिटी 0 होती है तो इसके लिए फॉर्मूला आप क्या क्या यूज़ करेंगे, देखिए v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी यूज़ करेंगे, h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूज होगा, और एच दूसरा आप वी स्क्वायर वाला वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच यूज करेंगे, और लास्ट एच एंथ, तो एच एंथ का फॉर्मूला क्या होता है, u माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ये सारे फॉर्मूले आप यूज़ करेंगे। तो आइए, तो पहला फॉर्मूले से ये आ जाएगा h, एक इस फॉर्मूले से आ जाएगा, तो आप जब वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच लेंगे तो मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0, तो इसको 0 करिएगा तो यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, तो यहाँ से h आ जाएगा बेटा यू स्क्वायर बाई टू जी, तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालिएगा, तो देखिए पहला जो फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, तो v को 0 करिएगा तो u माइनस जी टी हो जाएगा, तो यहाँ से t निकल के आ गया कितना, u बाई जी, यानी ये जो टाइम है v 0 कहाँ पे होता है, मैक्सिमम हाइट पे, यानी ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने का टाइम आ गया, तो इस टाइम को कहते हैं हम टाइम ऑफ एसेंट। और जितना टाइम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगेगा, तो आने वाले को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट हमारा आया था u बाई जी, तो ये कितना हो जाएगा 2u बाई जी, क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमने फॉर्मूला बता दिया कैसे कौन सा अप्लाई करना है। आइए, तो इस तरीके का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, आगे हम इस पर क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की ओर 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, अब आपसे सारी चीज़ पूछ ले, तो एच के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए 30 स्क्वायर बाई टू जी, नहीं टी के लिए अप्लाई कर दीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2 इंटू 30 बाई जी यानी 10, और डायरेक्टली भी आप कह सकते थे कैसे, देखो 30 है नीचे 10 लगेगा, तो 10 है ना, तो एक जीरो हटा दो, तो ये 3 सेकंड हुआ, यानी 3 सेकंड में वो किधर पहुंच जाएगा, ऊपर की ओर। 40 से फेंका, जीरो हटाओ, कितना किधर पहुंच गया, 4 सेकंड में पहुंच जाएगा ऊपर पे। अगर बोला 80 मीटर पर सेकंड से फेंका, जीरो हटाओ, 8 सेकंड में पहुंच गया ऊपर की ओर, तो नीचे के माने में 8 सेकंड लगेगा, यानी 16 सेकंड हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूला यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं। अब आइए, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करो रिलीज़ करो, उसमें u क्या होता है बेटा 0, तो हमेशा पहले सेकंड में हमारा 5 मीटर की ही डिस्टेंस कवर करेगा। वो कैसे, तो देखिए टाइम तो हमने 1 सेकंड ले लिया, u 0 ही है, तो h इज इक्वल्स टू आप क्या करते हैं 0 प्लस हाफ इंटू जी 10 इंटू टी स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया 5। तो ये किसी भी हाइट से आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करिए, पहले सेकंड में हमेशा वो क्या करेगा 5 मीटर की दूरी तय करेगा, और एक रेशियो होता है गैलीलियो रेशियो, अगर हमारा टाइम समान हो, टाइम अगर इक्वल हो, देखिए 1 2 3, इस 1 2 3 नहीं है, ये क्या है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, यानी एक एक सेकंड की बात किया है यहाँ पे, तो टाइम तो समान हो गया ना। तो जब टाइम समान होता है तो उसमें हमारा डिस्टेंस का जो रेशियो होता है S1 is to S2 is to S3, ये कुछ 1 is to 3 is to 5 is to 7 लाइक दैट, इस तरीके से चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले 5 सेकंड में कितना किया हो 5 मीटर, तो दूसरे में क्या करेगा 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 15 हो गया, तीसरे में कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 25, नेक्स्ट 7 टाइम्स 35, और नेक्स्ट 9 टाइम्स हो जाएगा तो 45। तो कम से कम 5 सेकंड का याद रखेंगे, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 5 मीटर, और 2 सेकंड में बोलता तो 2 सेकंड में यहाँ तक से यहाँ तक हो जाता, नहीं तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर, नहीं। इसी तरीके से 3 सेकंड में कहता तो 3 सेकंड, थर्ड सेकंड और 3 सेकंड में फ़र्क होता है, थर्ड सेकंड में 25 है, लेकिन अगर 3 सेकंड में बोलता तो यहाँ से यहाँ तक, यानी इसका सम, तो इसका सम कितना आता है बेटा 45 मीटर। वही अगर 4 सेकंड कहता तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का सम कितना हो जाएगा ये 80 मीटर, और अगर 5 सेकंड बोलेगा तो इन सब का सम, तो 5 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा बेटा 125 मीटर। तो ये चीज़ें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की ओर 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो इस पर चलिए पहले तो फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था हमारा उड्डयन काल जिसे कहते हैं 2u बाई जी, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दिया 2 इंटू 50 बाई जी, 0 से 0 गया, ये आ गया 10 सेकंड, ठीक है। हाइट का फॉर्मूला पूछा यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर 50 गुने 50 बटे 2 गुने 10, 0 से 0 गया, इसको 2 से ये हो जाएगा 25, और 25 गुने 5 कितना आ जाएगा 125 मीटर। तो ये तो आ गई
डायरेक्ट। अब देखिए 10 सेकंड जो आया है इसका मतलब क्या है, इसको 0 हटाइएगा तो देखिए तो 5 सेकंड आ जाएगा ना, इसका मतलब 5 सेकंड इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा और 5 सेकंड यहाँ वापस आने में लगा है, ठीक है। तो देखिए इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, और फिफ्थ के बाद अब यहाँ तो वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो इसके बाद ये नीचे आना चालू करेगा तो क्या हो जाएगा 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड। तो नीचे आने वाला पहले सेकंड में कितना 5 मीटर, सेकंड में कितना बेटा 15 मीटर। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, यहाँ पूरा डिटेल वही चीज़ यहाँ है। तो पहले में 5 मीटर, सेकंड में 15 मीटर, थर्ड में 25, फोर्थ में 35, फिफ्थ में 45, और इन सब को जोड़ दो आप तो 125 मीटर ही आने वाला है, जो कि आपका यहाँ पे आया है। क्लियर है। तो अब देखिए ये सामने सामने जो दिख रहा है ना, इस पे डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा सेम। तो फिफ्थ में भी हमारा 5 मीटर, सिक्स्थ में भी 5 मीटर, ये दोनों सेम। उस तरीके से फोर्थ और 7 में क्या हो जाएगा 15 मीटर, थर्ड एंड 8 में क्या हो जाएगा 25, सेकेंड और 9th में क्या हो जाएगा 35, फर्स्ट और 10th में क्या हो जाएगा 45। क्लियर है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की ओर फेंका है, कितने से फेंका मालूम नहीं, ऐसा फेंक दिया, और बोलिएगा कि लास्ट के 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस, लास्ट के 2 सेकंड मतलब कौन सा, अपवर्ड जर्नी के लास्ट के 2 सेकंड में। कब, अपवर्ड, ऊपर जाने के लास्ट 2 सेकंड में। तो ऊपर जाने का लास्ट 2 सेकंड यानी यही 2 सेकंड होगा नहीं, तो ये हमें नहीं कहने कि 50 से फेंका, किसी भी स्पीड से अगर वो फेंका हो तो लास्ट का 2 सेकंड ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला 2 सेकंड में डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा। तो नीचे आने वाले 2 सेकंड में तो हमेशा यही होने वाला था 20 मीटर। तो ये किसी भी स्पीड से आप ऊपर फेंकिए, चाहे यहाँ पे 100 मीटर से क्यों नहीं फेंकिए, मीटर पर सेकंड से, तो लास्ट का जो 2 सेकंड होता है और नीचे आने वाला 2 सेकंड, ऊपर जाने वाला लास्ट 2 सेकंड और नीचे आने वाला पहला 2 सेकंड, इस दोनों में डिस्टेंस कितना हो जाता है बेटा 20 मीटर। यही अगर कहते तो आपने फेंका ऊपर जाने वाला लास्ट 3 सेकंड, लास्ट 3 सेकंड, तो नीचे आने वाले 3 सेकंड पहले में डिस्टेंस बराबर होगा तो कितना हो जाएगा 45 मीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर यही बोल देता मान लो यू से आपने फेंका है और लास्ट ऊपर जाने वाले लास्ट टी सेकंड में, तो ये टी सेकंड, तो नीचे आने वाले ये टी सेकंड में भी बराबर होता, और इस टी सेकंड में क्या होता है नीचे आते समय यू 0 होता, तो इसका एज क्या लिखते हैं आप हाफ जी टी स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये आंसर निकल के आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये वाला फार्मूला हमें क्या करना है याद ही रखना है, ताकि इससे क्वेश्चन हमारे बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखिए इसमें और क्वेश्चन कैसा होगा, बोलेगा एक बॉल को, एक ऑब्जेक्ट को अभी ड्रॉप कर दिया और इसके 2 सेकंड बाद दूसरे को ड्रॉप किया, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, और 3 सेकंड बाद बताओ ए के गिरने के 3 सेकंड बाद दोनों के बीच गैप क्या होगा। तो ये 3 सेकंड में कितना चलेगा बेटा 45 मीटर, और ये तो 2 सेकंड बाद चला था, यानी ये कितना चलेगा 1 ही सेकंड चलेगा, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा 5 मीटर, तो दोनों के बीच का गैप कितना रह जाएगा बताइए 40 मीटर। तो क्वेश्चन आसान हो गया ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा, देखिए एक ऑब्जेक्ट को आपने नीचे से ऊपर की ओर फेंका, कितने से, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, और दूसरे को ऊपर से ड्रॉप किया है और दोनों के बीच का गैप 40 मीटर, दोनों कब मिलेंगे। तो हमने रिलेटिव का कंसेप्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस पे जी नीचे की ओर लगता है, इस पे भी जी नीचे की ओर, तो एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यू रिलेटिव की बात करें तो एक का 0 एक का 20 है, तो एक केवल 20 ही आता, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। और डिस्टेंस एस रिलेटिव कितना बेटा, एस रिलेटिव 40 मीटर। तो यहाँ से टाइम अगर निकालना होता तो क्या करते, एस रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव करते, तो ये आ जाता आपका 40/20, यू विल गेट 2 सेकेंड। तो अब 2 सेकंड जैसे ही आ गया, इसका मतलब 2 सेकंड दोनों ही चला है, तो ऊपर वाला तो यू 0 है, तो नीचे की ओर 2 सेकंड में कितना आएगा आपको पता है 5 और 15, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। इसका मतलब नीचे वाला भी ऊपर की ओर कितना गया होगा 20 मीटर, तो दोनों ही 20-20 मीटर चलेंगे और वो मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस ऐसे करेंगे, आसानी से हो जाएगा। दूसरा आते हैं, ऐसा बोलेगा एक बॉल को आपने ऊपर की ओर फेंका, अभी यू मीटर पर सेकंड से, स्पीड कुछ दे देगा, यू की जगह हम चलिए वैल्यू ले लेते हैं, ऊपर की ओर फेंक दिया 98 मीटर पर सेकंड से, और इसके 2 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद, मान लेते हैं 4 सेकंड बाद दूसरे बॉल को आपने फेंका, कितने से, उसी स्पीड से, तो दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। तो बट ऑब्वियस एक ऊपर से आ रहा होगा, एक नीचे से जा रहा होगा, तभी मिलेंगे, तो कहीं यहाँ मिल गए। तो इसमें देखिए एच तो सेम होगा। अब इसको अगर मैं टी बोल दूँ तो दूसरे को 4 सेकंड बाद फेंका था, तो इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा t-4। अब दोनों के लिए इक्वेशन लिख दीजिए, इसको ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं। तो ए के लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं आप, h = 98t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और बी के लिए क्या लिखते हैं, h = 98t-4 माइनस हाफ जी टी -4 का स्क्वायर, और दोनों का h बराबर है, LHS बराबर है
तो उसी तरीके से RHS भी आप क्या करते हैं, बराबर कर दीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे की ओर। चलिए अब आते हैं वाटर ड्रॉपलेट वाले। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। वाटर ड्रॉपलेट वाला क्या है, क्या है, वो बोलेगा छत से कुछ वाटर की बूंदें गिर रही हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉप गिरा है, या टैप से कोई वाटर की बूंदें गिर रही हैं। तो इसमें क्या है, पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच गया और उस समय nth ड्रॉप क्या है, वहाँ से टैप से निकल रहा है, नल से निकल रही है। तो बीच में बहुत सारे ड्रॉप्स होंगे, मान लीजिए इसको फर्स्ट कह दिए, यहाँ 10वां ड्रॉप निकल रहा है, तो टोटल ड्रॉप कितना हो गया, 10 ड्रॉप हो जाएंगे। और बीच में हो सकता है आपसे दूसरा, तीसरा, चौथा, इस सारे ड्रॉप की दूरी पूछ ले, या तो ऊपर से दूरी पूछ ले या ग्राउंड से दूरी पूछ ले, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए हमने बीच में क्या कह दिया है, 8th ड्रॉप है। अच्छा, इस नल की जो ऊंचाई है ग्राउंड से कितना मान लिया हमने, h मान लिया है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, HR = n - r का स्क्वायर अपॉन n - 1 का स्क्वायर इंटू h। और ये HR है जो हाइट कहाँ से, ऊपर से, छत होगा तो छत से, नल होगा तो नल से, HR। ठीक है, तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा बेटा, टोटल हाइट तो आपके पास h है, तो ग्राउंड से कितना आ जाएगा, h - HR। तो ये फॉर्मूला में याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, n - r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n - 1 का स्क्वायर इंटू h। क्लियर है। HR क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ द 8th ड्रॉप फ्रॉम टॉप, और h - HR क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ऑफ द 8th ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या बोलेगा, देखिए फर्स्ट ड्रॉप यहाँ है और बोलेगा 4th ड्रॉप यहाँ से निकल रहा है, तो सेकेंड ड्रॉप का ग्राउंड से हाइट बताओ। तो अब क्या करिएगा, यहाँ n की वैल्यू हो गई 4 और r की वैल्यू कितनी हो गई 2, बस यहाँ फॉर्मूला पुट कर देना है। तो HR कैसे निकालते हैं आप बताइए, 4 - 2 का स्क्वायर अपॉन 4 - 1 का स्क्वायर। अब मान लो ये 9 मीटर की हाइट है, तो इनटू में क्या हो जाता है यहाँ 9, तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाता कितना, 4 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता 4 अपॉन, ये हो जाता कितना, 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 9, तो 9 से 9 गया, ये आ गया 4 मीटर। तो ये 4 मीटर कहाँ से आया, ऊपर से आया, और टोटल हाइट कितना है 9 मीटर, तो ग्राउंड से कितना हो जाता बेटा 5 मीटर। तो इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।